सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, रूहानी प्रश्नों के उत्तर, परमार्थी साखियाँ व रूहानी चर्चा के लिए चैनल रूह के अंदाज को सब्सक्राइब करें। साध संगत जी, मन पर चोट करने वाली परम संत पलटू साहिब की ये वाणी असल में नाम से जुड़ने का संदेश देती है। नाम की महिमा और गुरु की दात का बखान करता ये सत्संग संत मत की सार्थकता को समझाता है। आइए प्रेम का भाव लेकर सत्संग का लाभ उठाते हैं। नाम नाम सब कहत हैं, नाम न पाया कोई। नाम नाम सब कहत हैं, नाम न पाया कोई। नाम नाम सब कहत हैं, नाम न पाया कोई। नाम नाम सब कहत हैं, नाम न पाया कोई। यह महात्मा पलटू साहब जी महाराज की वाणी है। आपके संबंध में हम सुनते रहते हैं कि आपको हालांकि बनिए की दुकान करते थे, लेकिन खटक फिक्र एक थी कि मनुष्य जन्म सकारत हो, कोई मालिक का भगत और प्यारा मिले जो हमको भक्ति की रीत सिखावे। खुशकिस्मती से आपको ऐसा महापुरुष मिला मुद्दत के खोज के बाद, और वे थे श्री गोविंद जी महाराज साहब। उन्होंने बाहर से आपको नाम दान दिया और आपने उस नाम के जरिए अभ्यास करके अंदर नाम की खोज की, और कोई ऐसा शुभ दिन आया कि सत्संग, सेवा और भजन, दर्शन, इन सब का फल मिला और आपने अंदर के नाम को चाखा। गुरु नाम या शब्द रूप होते हैं, उन्होंने अपने अंदर लीन किया। गुरु मालिक के अंदर लीन होता है, आप मालिक के अंदर लीन हो गए। बाद में आपने जो कुछ पाया उसका प्रचार किया और उसका ही भेद दिया, और अपने वाणी के अंदर नाम की मालिक की भक्ति की महिमा करके गए हैं। यहाँ पलटू साहब निडर होकर के एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कर रहे हैं। नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई। कहते हैं हर एक इंसान दुनिया के अंदर नाम जपता है। हर एक आदमी का अपना धर्म, अपनी जाति और उसके अनुसार अपना धर्म ग्रंथ, अपना इष्ट होता है। हमारे हिंदू भाई अपने पवित्र ग्रंथों को मानते हैं और राम राम कहते हैं, ओम ओम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, और कई ऐसे पवित्र लफ्ज़ हैं जिनका बड़े प्रेम से और श्रद्धा से जाप करते हैं और समझते हैं कि ये मालिक की भक्ति है और हमको बहुत फायदा पहुंचाएगी। ये हर एक इंसान की हालत है। इसके अंदर बड़े बड़े आलिम, फाजिल, गुणी, ज्ञानी आ जाते हैं। मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, खुदा कहते हैं। ईसाई गॉड कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं। हर एक को जो लफ्ज़ प्यारा है उसको जपता है। पलटू साहब जब कहते हैं नाम नाम सब कहते हैं, कहते हैं हर एक इंसान के अंदर, क्योंकि आत्मा है, आत्मा की कुदरती कशिश परमात्मा की तरफ है, इसलिए वो परमात्मा का नाम जपता है।
अपने जाति, अपने धर्म, मजहब के अनुसार, अपने इष्ट के अनुसार, और समझता है कि मुझे बहुत परमार्थी फायदा हो। लेकिन पलटू साहब अन्य महात्मा जिनकी वाणी क्रमवार हम सुनते रहते हैं, वे हमको इस भ्रम से निकालते हैं। कहते हैं भाई, ये जितने नाम हैं, पहले सबसे मुख्य सवाल है कि ये किसके हैं। ये उसके नाम है जिसका कोई नाम नहीं है। वह एक शक्ति है जो हमारे लिए अदृष्ट है, अगोचर है, अलग है। लेकिन संतों ने अपने गुरुदेव से नाम लेकर के, नाम की कमाई करके उस असली नाम को पकड़ा जिसके अंदर खुशी है, शांति है, ज्ञान है, मुक्ति है। आम दुनिया का इंसान ये नाम जो भी उसको प्यारा लगता है वो क्यों जपता है, हम देखेंगे तो पता लगेगा कि वह कोई संसारी इच्छा रख करके जपता है कि मेरा ये काम पूरा हो जावे, इसलिए वह नाम जपता है। अगर इस ख्याल से नहीं जपता है तो दूसरी भावना ये होती है कि ये पवित्र नाम हमारे बुजुर्ग जपते थे। जिस मंदिर में, जिस गुरुद्वारे में, जिस मस्जिद में वे जाते थे, उसमें जाते हैं और उस नाम को जपते हैं, अर्थात उसको एक रस्म समझ करके जपते हैं। लेकिन वो संत महात्मा जो उस असली नाम की महिमा करते हैं, वे समझाते हैं कि अगर केवल भगवान के खातर, खुदा परमात्मा के प्यार के खातर भी ये जपे जाए तो भी ये सिर्फ शुभ कर्म हो सकते हैं। ये हमारे को निजात, मुक्ति और सैल्वेशन नहीं दे सकते। इस भ्रम से पलटू साहब निकालते हुए आगे कहते हैं कि जपने को तो सारे ही नाम जपते हैं, लेकिन नाम न पाया कोई। किसी के पास नाम नहीं है, सारे नाम से खाली है, इसलिए दुखी है, इसलिए जन्म मरण के चक्कर के अंदर है। हम आम दुनिया के लेवल पर सोचने की कोशिश करें कि जब हमको प्यास लगती है तो पानी की तलाश होती है। अब पानी जो होता है वह एक चीज है और पानी लफ्ज कोई अलग चीज है, जिसको हम हिंदुस्तान के अंदर पानी या जल कहते हैं, उसको अंग्रेज वाटर कहते हैं, क्रिश्चियंस वाटर कहते हैं। उसी को हमारे मुसलमान भाई आग कहते हैं। ग्रीक और हेब्रू वाले उसको अक्वा या हेड्रो कहते हैं। चीनी किसी और नाम से, जापानी किसी और नाम से पानी को पुकारता है। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचे कि उनका कोई भी नाम है, लेकिन चीज एक है। वो पानी है जो पीने से प्यास मिटाता है। अब जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पानी कहते नहीं हैं, हम कुदरती पानी की तलाश करते हैं। मटका कहाँ है, सुराही कहाँ है। आजकल नए नए अप्लायंसेस हैं और हम झुकते हैं, गिलास झुकता है, पानी पीते हैं और शांत हो जाते हैं। हमने जुबान से कहा तक नहीं कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। जब हमारी प्यास मिट गई तो हमने कहा तक नहीं कि अब हमारे अंदर शांति आ गई। देखिए, दुनिया के अंदर एक साधारण मिसाल है कि ये पानी जो चीज है, हमारा अर्थ उससे है। इंसान के मन ने और काल ने इसको लफ्जों के चक्कर के अंदर फंसा दिया है।
कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, कोट नाम संसार के, ऐसे किस्म के नाम जो लोग जपते हैं, जब से दुनिया बनी, कबीर साहब कहते हैं करोड़ों की संख्या में है। कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हो। प्यारे ध्यान देकर के सुनो कि जब जब इंसान बना तुमने नाम जपा, लेकिन तेरा छुटकारा हुआ, तू वापस क्यों दुनिया में आया है? ये जवाब है कि ये नाम का जपना तेरी मदद नहीं कर सकता। वो कोई नाम और है। ये जितने नाम है इसको महात्मा वर्ण आत्मिक नाम कहते हैं। लिखन और पढ़न में आया उसे वर्ण आत्मक काया। जिसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ये वर्ण आत्मिक नाम होते हैं। लेकिन जिस नाम की महिमा ये करती है वह धुन आत्मिक नाम है, अदृष्ट अगोचर नाम है। क्या वो अंदर के आंखों से देखा जा सकता है, आत्मा के कानों से सुना जा सकता है और उसके द्वारा अंतर में अनुभव किया जा सकता है? इसलिए कबीर साहब ने आगे लिखा, आद नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोई। कोई बिरला संत होता है, पलटू साहिब जैसा, दादू साहिब जैसा, श्री गुरु नानक देव जी जैसा चोटी का महात्मा। कहते हैं उसको बूझ है, उसको पता और ज्ञान है कि नाम क्या होता है। जपने वाले एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ हैं, लेकिन खाली रहेंगे। हमको झकोड़ा आता है कि इस नाम जपने की कोई कीमत नहीं। हमारा ध्येय इस दुखी संसार से छुटकारा है। संतों के वाणी का मकसद इशारा करना है कि जन्म मरण का कलंक कैसे मिटे। कहते हैं नहीं मिटा है न मिटेगा। जब तक तुम उस नाम को नहीं पकड़ोगे जिस नाम की ये महिमा करते हैं। अब मिश्री जो लफ्ज है वो लफ्ज है, अंग्रेजी में कैंडी है, लेकिन मिश्री कोई और चीज है। इस तरीके से अगर सर्दी के अंदर कोई आग आग कहेगा तो उसकी सर्दी नहीं जाएगी। अगर बीमार दवा करेगा तो उसकी बीमारी नहीं जाएगी। इस पॉइंट पे संत महात्मा लाना चाहते। अर्थ क्या कि जो लफ्ज जिसके तरफ इशारा करता है, जो बसाते खुद वो चीज है, अगर उसको नाम कहते हैं तो उसको नामी कहते हैं, जिसके ये नाम है। कहते हैं वो जो नाम है वो उस नामी के पास है जिसके ये नाम है। लेकिन ये मिलेगा कैसे? आज तक क्यों नहीं मिला? गुरु साहब इसका उत्तर देते हैं, राम राम सबको कहे, कहिए राम न खोए। कहते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु प्रसादी राम मन वसे, तब पल पावे कोय। कहते हैं किसी भाग वाले को कोई ऐसा महात्मा मिले, सतगुरु मिले, जो उस नाम के साथ जुड़ चुका है, समा चुका है, उसका रूप हो चुका है, उसकी कृपा हो, वो हमको बराबर बाहर से कोई वर्ण आत्मिक नाम देगा, लेकिन वो सिर्फ जरिया होगा उस धुन आत्मिक नाम को पकड़ने के लिए। जब वो धुन आत्मिक नाम मन के अंदर वस जाएगा तब फल पावे कोय, तब मन ठंडा होगा, शांत होगा और आगे का रास्ता खुलेगा। इस नाम की महिमा दुनिया के सारे ग्रंथों में है, परंतु साहब कोई नई शिक्षा हमारे सामने नहीं रखते हैं। चरणदास जी महाराज ने लिखा है, सकल श्रोमणी नाम है, सब धर्मन के माय। हर एक धर्म के अंदर पहले चोटी का महात्मा हुआ,
उसने कोई धर्म नहीं बनाया, लेकिन जब वो चला गया तो कई कारणों से वो सेरिमोनियल एक धर्म बन गया। लेकिन फिर भी चरणदास जी महाराज कहते हैं कि अगर ऐसे महापुरुषों की वाणी की रिसर्च करोगे तो आपको नाम की महिमा मिलेगी। राजस्थान में एक महात्मा हुआ, उन्होंने लिखा, सुंदर सतगुरु यूं कहा, सकल श्रोमणि नाम। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने बताया कि मुक्ति का दाता, मुक्ति का साधन तो फिर सिर्फ अंदर का नाम है, वह ज्योतिर्मय नाम है, वह धुन आत्मिक नाम है। सारे ग्रंथ साहिब को पढ़ो, पत्रे पत्रे के ऊपर नाम का जिक्र आता है। वो नाम क्या है? गुरु का नाम महारस मीठा, लफ्ज नहीं है, बिन चाखे स्वाद न आए। न हमने चखा है न उसका रस हम जानते हैं। किसने चखा है? संतों ने चखा है, बड़ी कीमत देकर के वो चखा है, और अपने गुरुदेव से के हुक्म से हमको तरीका देते हैं कि हम उसको कैसे चख सकते हैं। इसलिए सारे संत महात्मा हमको इस लफ्जों के चक्कर से निकालना चाहते हैं। ये अलग अलग महात्माओं के संदर्भ इसलिए दिए जाते हैं कि 100 सियाना इको मत, जितने चोटी के महात्मा हुए हैं सबकी राय और शिक्षा एक है। मूर्ख अपनी अपनी, दुनिया के अंदर 100 बातें करने वाले हैं, सबको नमस्कार, लेकिन वास्ता नहीं। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि जब तक वो नाम ही नहीं मिलेगा, नाम का रसिया, नाम का ज्ञाता, नाम का प्रकाश करने वाला महात्मा, आगे कदम नहीं खिसकेगा। इस तरीके से फारसी के अंदर एक सूफी दरवेश ने कहा अपनी भाषा में, आपने फरमाया, इस्म रा खाही, ऐ बंदा तेरे उद्धार नाम से होगा, नाम चाहते हो, इस्म रा खाई तो क्या कर, रहो मुसम्मा रावजू, निकलो घर से बाहर और उसकी तलाश करो जो उस नाम का खजानची है, जो नाम का भंडारी है, उसको मुसम्मा कहते हैं। बे मुसम्मा, अगर तुमको ऐसा नाम का दाता नहीं मिला, बे मुसम्मा इस्म के बाशत निको, तुमने बहुत जपा लेकिन मिला कुछ नहीं, न मिलेगा कुछ। महात्मा निडर होकर के नहीं समझाएंगे तो हमारे दिल के तहखानों के अंदर जो जन्मों जुगों का अंधेरा है वो कैसे निकल सकता है। जब तक हमको झकोड़ा नहीं आएगा, जब तक हमको रूढ़ियों से निकाल करके उस रोशन और सही राह पर नहीं लाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो भेद होता है इसका राज संतों के पास होता है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा कि नानक नाम घट अंतर वसे, कितना साफ है। कहते हैं वो नाम जिसको पाकर के तू तृप्त हो सकता है और तेरे जन्म मरण का दाग मिट सकता है, वो तुम्हारे घट में है। आंखों से ऊपर पिछले द्वार को सुना, उसको अधर और घट कहते हैं। नानक नाम घट अंतर वसे, मिलेगा कैसे? गुरु कृपा ते पावनिया। जब कोई महापुरुष कृपा करेगा तब उसका भेद लगेगा और उसको पाने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए सारे संत महात्मा अगर उनके जीवन को भी देखेंगे, पलटू साहब ने क्या किया, ऐसे नामी के पास गए, सतगुरु के पास गए, उन्होंने दया की, आपने मेहनत की और वो अंदर का नाम प्रकट हुआ और समझा रहे हैं, प्यारे ये विधि अपनाओ, ये तरीका अपनाओ, तब जाकर के तेरा रास्ता मुक्ति का रोशन हो सकता है। जय गुरु नानक देव जी के जीवन पर कई जन्म साखियां लिखी हुई है। एक
एक गुरमुखी या पंजाबी में है। हजूर महाराज जी तो उसका सफा या पेज बताया करते थे कि 176 सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि श्री गुरु नानक देव जी सफर करते करते सियालकोट पहुंचे। ये इलाके इस वक्त पाकिस्तान में है और उससे थोड़ा पास में एक गांव था। उस गांव का नाम मिठन था और वहां एक पीर रहा करता था जिसका नाम मिठन शाह था। शायद उसके कारण उस गांव का नाम पड़ा हो। गुरु साहब ने किसी गांव के कोने में जाकर के सत्संग शुरू किया। परवाना कभी दावत नहीं देती, जोत कभी दावत नहीं देती है, परवाने अपने आप उड़ करके आते हैं। जिनके नसीब में संतों का दर्शन था वे गुरु साहब के सत्संग में आने लगे। अब पीर साहब के कई मुरीद और सेवक थे, वे भी गुरु नानक देव जी के सत्संग सुनने और उनका दर्शन करने जाते थे। आकर के पीर साहब को कहते हैं कि पीर साहब आप भी जाएं। एक रबानी जोत है, एक न्यारा महात्मा है जिसको दर्शन करने से मन शांत हो जाता है और कोई जब उनके सामने जाता है तो कोई फुरना पैदा नहीं होता है। फिर वे मुसलमानी ग्रंथों का संदर्भ दे करके नाम की और कलमे की महिमा करते हैं। पीर साहब जाइए, जरूर जाइए, उसके भी कोई भाग जागे। पीर साहब क्या मिठन शाह एक दिन गुरु नानक देव जी के सत्संग में आया। संतों महात्माओं के सत्संग के अंदर कोई कथा वार्ता ही नहीं होती है। इस वक्त हम पलटू साहब के द्वारा उस अंदर के नाम की, सच्ची नाम की महिमा सुन रहे हैं जिसको अंग्रेजी महात्माओं ने वर्ड कहा है, होली घोस्ट कहा है, अनस्ट्रक मेलोडी कहा है। हिंदुस्तान के महात्माओं ने आकाशवाणी कहा, दिव्य नाद कहा है, श्रुति कहा है। हमारे वेदों के अंदर एक खास चैप्टर है, हिस्सा है आध्यात्मिक, उसको उपनिषद कहते हैं। उसके अंदर उस अंदर के नाम को उद्गीत कहा गया है कि ये बाहर के गीत उसके महिमा में है, लेकिन वो गीत निरंतर आपके अंदर है, जिसको गुरु साहब ने अखंड कीर्तन कहा, गुरबाणी कहा। बाणी के आगे गुरबाणी कहा क्योंकि गुरु की कृपा से ये हाथ आती है। हर कथा कहा। देखिए, कोई कथा है जो खरी करता है। अंग्रेजी महात्माओं ने उसी चीज को, हर कथा को दूसरे लफ्जों में कहा, वॉइस ऑफ गॉड, परमात्मा की आवाज। मुसलमान दरवेशों ने वही बात की, निताए सुल्तानी, निता आवाज, सुल्तान वो परमात्मा। कहते हैं वो कुल करतार की आवाज है। अगर किसी इंसान को अब देख नहीं पाते हैं लेकिन उसके आवाज को सुन लेते हैं, आवाज के पीछे जा जा करके हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा संसारी अनुभव है। जब गुरु से नाम लेकर के ये अंदर जाता है तो इसको पता लगता है कि उस शब्द के अंदर से ही गुरु आया है और बात उसने हमारे को समझा बुझा करके अंदर ले जाने के लिए बाहर से नाम बख्शा है और वो शब्द की सीधी सड़क है जो परमेश्वर के घर तक जाती है। तो पीर साहब सुनते रहे उस नाम की और कलमे की महिमा। और जब सत्संगी सारे चले गए तो पीर साहब खामोश बैठे, नजदीक आकर के अर्ज करते हैं कि ऐ महापुरुष, जिस नाम के अंदर इतने महारस के भंडार हैं, जो एक निराली चीज है, जो खंडों ब्रह्मांडों का ज्ञान और खुदा का ज्ञान देने वाली है, उसकी जरा झलक हमको दिखा दो, उसकी झलक जरा हमको सुना दो। तो मियाँ मिठा को गुरु साहब कहते हैं कि मियाँ ये ऐसी सस्ती चीज नहीं है। इसके लिए वर्षों तक साधुओं ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने रोया है,
मेहनतें की हैं, रातों को जागा है, जिन्होंने जाग करके रोया है और अभ्यास किया है, ये उनको चीज मिलती है। लेकिन कोई ऐसी शुभ घड़ी आ गई थी, मियाँ मिठा कहने लगा कि महाराज नाम न दीजिए, लेकिन नाम की झलक मुझे दे दीजिए, आपके हाथ में सब कुछ है। गुरु साहब ने कहा कान में अंगूठे डालो, कुछ सुनाई देता है, कुछ भी नहीं सुनाई देता। अच्छा उठो, एक पेड़ के नीचे नजदीक ले गए। गुरु साहब ने उनको बिठाया और अपनी अटेंशन और दया महर की दृष्टि दी, सिर पर हाथ रखा, मियाँ मिठा की समाधि लग गई। मैंने कहा वो नाम खट में है, खट में जाने से बाहर के पट बंद हो जाते हैं। इस शरीर का दौरा चलता रहता है, प्राण चलते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया से बेखबर होता है, अंदर बाहोश होता है, आनंद लेता रहा। गुरु साहब ने बाहर लाया। उस वक्त मियाँ मिठा से गुरु साहब ने आगे होकर के पूछा कि ऐ मिठन, तू पूछ रहा था कि उस नाम का रस कैसा है, अब मैं तेरे से पूछता हूं, तुम बताओ उस नाम का रस कैसा है। बोले कौन? गूंगे का गुड़ बाणी के अंदर जो कहा गया वो इस चीज को कहा गया। गूंगा केवल इशारा करता है। पलटू साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? ये गूंगे का गुड़ है, नाम हमारे सामने नहीं है, लेकिन नाम की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस नाम का अनुभव किया है, नाम का रूप बने हैं। मियाँ मिठा बार बार शुक्र के आंसू बहा रहा। कहते हैं मियाँ मिठा कुछ तो बता, थोड़ा सा बता, यही तो तू पूछ रहा था, तो मैं भी तेरे से यही पूछता हूं। तो मियाँ मिठा जब कोशिश करता है तो बोलता है कि लाखों खुशी, शांति और आनंद की लहरें सारे शरीर के अंदर व्यापक हो गई। ऐसी वो अद्भुत रसीली चीज है, अभी भी उसकी शांति और ठंडक मेरे शरीर के रोम रोम में मौजूद है। कहते हैं ये नाम है जिससे कि तेरी मुक्ति और शांति होगी। इसका दाता, इसकी चाबी रखने वाला, इसका भेदी संत महात्मा होते हैं। बिन देखे बिन अरस परस के, नाम लिए क्या खोए, जपते रहो। एक जिंदगी नहीं लाखों जिंदगियां जपो, कुछ नहीं बनेगा। बिन देखे बिन अरस परस के, नाम लिए क्या खोए। कहते हैं धन के कहे धनी जे हो, निर्धन रहे न कोई। कहते हैं अगर रुपया रुपया कहने से, पाउंड पाउंड कहने से लोग अमीर हो सकते हैं, तो फिर तो दुनिया के अंदर कोई गरीब नजर ही नहीं आना चाहिए। सारी दुनिया नाम जपती है। चोर चोरी करने निकलता है तो ध्यान करता है, नाम जपता है। क्यों? कि मैं चोरी करने के अंदर कामयाब हो जाऊं और पकड़ा न जाऊं। कहते सारे नाम जपते हैं, लेकिन वो नाम निराला है, न्यारा है, और वो अंदर में है। उसका भेद उनके पास है जो उस नाम से एक हो चुके हैं। नाम और परमात्मा की एकता है। नाम और नामी ये जो होते हैं, उनकी एकता करने वाला जो होता है उसको स्वामी जी महाराज स्वामी कहते हैं। एकता नाम और नामी करावे जो मिले स्वामी। कहते हैं इस वक्त नाम और नामी अलग है, इनकी एकता कब हो सकती है? आत्मा उस परमात्मा को कब मिल सकती है? जब तुमको नामी मिलेगा, स्वामी मिलेगा, उस नाम का दाता और रसिया महात्मा मिलेगा। अब संतों की वाणी का विषय कोई उधार मत नहीं है। जिंदगी में कैसे मिले, इसके लिए पलटू साहब को हम आगे सुने। नाम नाम सब कहत हैं, नाम ना पाया कोई। नाम नाम सब कहत हैं, नाम ना पाया कोई। नाम
ना पाया कोई, नाम की गत है न्यारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। अब बल्टू साहब कहते हैं कि पहला शर्त ये है, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। कहते हैं अब नामी मिल गया, सतगुरु मिल गया, उसने बाहर से नाम जपने की हिदायत जरूर की, लेकिन सच्चे संत महात्मा के नाम देने की विशेषता क्या है? क्योंकि वो शब्द रूप और नाम रूप होते हैं। नाम देते वक्त सेवक को पता नहीं चलता, लेकिन पहला काम जो वो करते हैं वो अंदर में जन्मों जन्मों से जो हमारी तार टूटी हुई है आत्मा की शब्द से, उसको उस वक्त जोड़ देते हैं। ये काम सिर्फ वो महात्मा कर सकता है जो शब्द रूप है। ये सारी वाइटल और क्रूशल टीचिंग है जिसको आम दुनिया के लोग समझ नहीं पाते हैं, और वो कनेक्शन करके फिर बाहर से नाम देते हैं कि इस नाम की कमाई करो, इसका अभ्यास करो, तो तुमको पता चलेगा कि तेरी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है और अंदर में उसका कनेक्शन है। आपके घर में टीवी है, रेडियो है, ट्यूब है, कई यंत्र इलेक्ट्रिसिटी के हैं, लेकिन अगर मेंस का कनेक्शन नहीं है तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। ये दुनिया सारी हमको दुख रूप इसलिए नजर आती है केवल बाहर का एक धोखा और बहाना है। कोई दुनिया में सुखी नहीं है। जब राजे महाराजे चिल्लाते रहे कि हम दुखी और महादुखी हैं, तो मोटे अकल की बात है, कौन सुखी है? इसलिए कहते हैं कि पहले तो जिसने तुझे दुखी किया है उस बात को तुम नहीं समझ पाते हो, वो तुम्हारी इच्छा ने तुमको दुखी किया है। ये इच्छा पैदा कौन करता है? मन करता है। मन निरंतर संकल्प विकल्प और फुरने और ख्याल, ये क्या है? मन एक बंडल है ख्यालों का, निरंतर उस जिसको पेंडोरा बॉक्स की मिसाल दी गई, जिसके अंदर से निरंतर फूट फूट करके विचार निकलते हैं। लेकिन ये कई किस्म के विचार निकलते हैं। जब हम कोई चीज देखते हैं, कोई प्राणी देखते हैं, कोई पदार्थ देखते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो मन उसके बारे में बार बार सोचना शुरू करता है। जब किसी चीज या प्राणी के बारे में हम बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे वो एक इच्छा का रूप लेता है। और इच्छा के बाद क्या होता है? प्रबल इच्छा, जरूर मिलना चाहिए। शादी करनी है तो इस लड़के से, इस लड़की से, मकान लेना है तो ऐसा लेना है, ये प्रबल इच्छा का रूप ले लेती है। और फिर इसके लिए कर्म की श्रृंखला शुरू हो जाती है। और ये कर्म बुरे और भले दोनों हो सकते हैं, फेयर और फाउल, उनकी कोई चिंता इसको नहीं। और नतीजा ये होता है कि इसकी चिंता इसको बांध लेती है। और सवालों का सवाल है कि आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ जिसकी इच्छाएं पूरी हुई और मन ने आगे को इच्छाएं पैदा नहीं की। अवल जितनी इच्छाएं मन पैदा करता है सब तो किसी की पूरी नहीं हो सकती। थोड़ी सी जब पूरी होती है तो हमारा अनुभव है मन और इच्छाएं पैदा कर देता है। और अंत समय क्या होता है? अनेक इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं होती है, अनफुलफिल्ड रह जाती है। और उसका कितना गंभीर नतीजा निकलता है, इसके लिए महापुरुषों ने हमको सावधान किया। जहां आशा तहां वासा। अगर तेरी कोई इच्छा बाकी रह गई, ऐ बंदा तेरे अंदर तो पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं, तो तेरे को खींच करके वापस दुनिया के अंदर वो इच्छाएं लाती है। पलटू साहब ने, कबीर साहब ने और संतों ने एक ऐतिहासिक मिसाल दी है कि हिंदुस्तान का एक राजा था, उसका नाम जर भरत था। और
उसको इतना वैराग आया कि उसने राजपाट छोड़ दिया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने तपस्या की। एक दिन सुबह को जल्दी निकलता है, नदी के किनारे नहाने को जाता है, देखता है रास्ते के अंदर हिरनी का कोई छोटा सा बच्चा पड़ा है। लगता ऐसा था कि हिरनी ने उसको जन्म दिया, लेकिन किसी जानवर ने हिरनी का पीछा किया। वो बच्चे को छोड़ करके खुद भाग गई। राजा जयभरत को दया आ गई। ये असहाय है, मजबूर है, एक दिन का है, उसका नहाना भी रह गया। उसको उठा करके झोंपड़ी में लाया। दया भाव पहले पहले मन ऐसे लाता है। आकर के उसकी सेवा करने लगा। अब वक़्त तो वक़्त होता है। जो हिरनी के बच्चे के सेवा में वक़्त लगने लगा, वही भजन बंदगी से वक़्त कम होने लगा। और कोई वक़्त आया, जो कोई ऐसा भी समय आया कि उसका ज्यादा वक़्त इसी सेवा में लगने लगा। मौत किसी का लिहाज नहीं करता। वो निश्चित समय पर घंटा बजा देता है, वारंट ले आता है, और इसका अंत समय आ गया। राजा जयभरत जो तपस्वी जयभरत था, अब जब अंत वेला आता है तो प्राणी को पता चलता, अंत वेला आता है तो प्राणी को ये अंतिम वक़्त है। उस वक़्त उसके मन पर और इच्छाएं तो थी इतनी नहीं, इच्छाओं से तो मन कभी खाली रहता ही नहीं। लेकिन जो सबसे प्रबल इच्छा थी वो हिरनी के बच्चे की थी कि ये असहाय है, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, अगर यहाँ रह गया इसको शेर खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, इसका क्या होगा। और ये सोचता सोचता इसके प्राण छूट गए। अब राजा जयभरत का या तपस्वी जयभरत का क्या हुआ मरने के बाद, ये कौन बता सकता है? क्या हम अंधे अज्ञानी जी? ये संत बता सकते। और पलटू साहब ने ही बताया, और अपने वाणी के अंदर हमारे को सावधान करने के लिए लिख करके गए। पलटू हिरण के कार ने जयभरत लिया अवतार, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। तुमने संसार को छोड़ने की और संसार से अपनी चुनरी छुड़ाने की कितनी कोशिश की है हम जानते हैं, तू भी नहीं जानता है। तुमने बहुत पुण्य दान किए हैं, जब तक किए हैं, लाखों कोशिश की है, लाखों लाखों बार तुमने नाम जपा है, लेकिन तेरी आजादी नहीं हुई। क्यों? कि बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। संसार तेरे को नहीं छोड़ेगा। संसार की तमन्नाएं तेरे अंदर बसी हुई है, उन तमन्नाओं ने तेरे को खींच करके संसार में लाना है। कहते हैं देखो जयभरत की कितनी बड़ी तपस्या थी, लेकिन अंत समय के एक ख्याल ने उसको क्या किया कि वो राजन, वो तपस्वी हिरण बना। इसका जिक्र कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर किया। मृग के प्रेम बस जयभरत धरी फिर दे। कहते हैं देखो एक से सिर्फ प्रेम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो हिरण बन गया। आगे कबीर साहब हम सबसे सवाल करते हैं, कबीर तिनकी क्या गति है? इंसान पूछ अपने आप से कि तेरा क्या हाल होगा, तिनकी क्या गति जिनके लाख स्नेह। तेरे हृदय के अंदर तो एक प्यार नहीं, लाख किस्म का प्यार है। तू कितनी जूनियों में जाएगा, कहां जाकर के उन इच्छाओं को पूरा करेगा? इसलिए पहला अहम जरूरी कदम है कि ये वही शख्स को मिले जिसने आशा मारी। जब नाम मिल जाए, गुरु मिल जाए और इसको सत्संग मिल जाए, सेवा मिल जाए, भजन करने का तरीका मिल जाए, हरी इच्छा कोशिश करनी है। अगर सहज से पूरी हो गई तो मालिक की मौज, अगर नहीं पूरी हुई तो मालिक की मौज। दोनों हालतों के अंदर संतोषी रह करके अपना पूरा जोर नाम के कमाई के अंदर देवे। कर्जाई एक चीज पर ध्यान देता है कि जन्मों जन्मों का कर्जाई इंसान जो कर्मों के अंदर मैला है, उसको नाम के कमाई पर जोर देना चाहिए। या वो साधन जो नाम के कमाई के लिए प्रेरित करते हैं, चित्त को निर्मल करते हैं, वे सत्संग है, वे सेवा है, वे दर्शन है।
ये चित्त को निर्मल करके नाम की कमाई के काबिल बनाते हैं। कहते हैं इनके सिवाय तेरे नजर और मन में कुछ नहीं होना चाहिए अगर तुमको जिंदगी के अंदर कुछ सुख और शांति पानी है। नाम न पाया कोई, नाम की गत है न्यारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। आंखों करे खामोश, होश न तन को राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाक है। अब जो संतों की शरण में जाते हैं वे दयालु दया कर देते हैं, इसको सारे खजाने की चाबियां देते हैं। 5 नाम, 5 शब्द, 5 धुनें, इनका जिक्र सभी दरवेशों महात्माओं ने किया है। हिंदू महात्मा उसको 5 नाम और 5 शब्द कहते हैं, तो मुसलमान दरवेश 5 नौबतें कहते हैं। अंग्रेजी महात्मा 5 मेलोडीज कहते हैं। क्या वो नाम और शब्द तो एक है, लेकिन क्योंकि 5 देशों से गुजरता है इसलिए उसके 5 अलग अलग किस्म हो गए हैं। आप देखो छड़ी एक है, बजाने वाला एक है, लेकिन अगर उस छड़ी को हम लोहे पर लगाएंगे तो आवाज अलग पैदा होगी, सोने पर लगाएंगे तो आवाज अलग, चांदी पर लगाएंगे तो आवाज अलग। बजाने वाला लगाने वाला एक, छड़ी एक है, नाम एक है। जैसे जैसे देश का मसाला है उसके कारण उस आवाज के अंदर परिवर्तन आता है, लेकिन वो नाम एक है। कहते हैं जब तेरे को वो नाम मिल जाए उसके बाद पहला कदम जो है वो सत्संग है। जो नाम लेने के बाद सत्संग नियम से नहीं करता है, आंखों से हालत सब भाई बहन देख रहे हैं कि सत्संग में समय पर पहुंचना मुश्किल, तो कोने के अंदर बैठ करके नाम की कमाई करना कितना मुश्किल। ये आकाशवाणी हमारे कमरे के अंदर कभी होने वाली नहीं कि उठ करके भजन करो। ये वाणी होगी तो पलटू साहब की होगी, ये वाणी होगी तो कबीर साहब की होगी, ये प्रेरणा मिलेगी तो स्वामी जी महाराज की वाणी से मिलेगी और सत्संग में मिलेगी। आकाशवाणी होकर के नहीं होगी कि सत्संगी तो सोया पड़ा है उठ करके बैठ। ये पलटू साहब समझाएंगे, दादू साहब समझाएंगे, महात्मा समझाएंगे, सत्संग में आकर के समझ आती है। इसलिए सत्संग पहला कदम है। और मन बहुत स्थूल है, कोने के अंदर उठ करके बैठ करके 10 मिनट के बाद सो जाना, इसके अंदर 20-20, 30-30 साल हमारे निकल गए। क्यों? क्योंकि हमने सेवा नहीं की। महाराज जी के वचन है कि जिनका भजन नहीं होता है उनको सेवा करनी चाहिए। जो सेवा के बारे में बहन भाई सुनते हैं और बेपरवाही करते हैं, उनको आगे चल करके पछताना पड़ेगा कि हमने क्यों बेपरवाही की। क्या सतगुरु अनजान है जिसने इतने सेवा के काम फैला के रखे हैं? वे जानते हैं कि ये स्थूल है, ये मोटे हैं, ये दुनियादार है। इनको निर्मल करने के लिए सेवा जरूरी है। अगर वो सेवा गुरु के निमित्त की जाती है, गुरु की खुशी पाने के लिए की जाती है, जो गुरु के हुक्म की बेपरवाही करता है उसको मिलने के वाला क्या है? गुरु के हुक्म से सारे सेंटर बनते हैं, गुरु के हुक्म से सब सेवा के काम निकलते हैं। इसलिए सेवा चित्त को निर्मल करती है। और ये सत्संग और सेवा और दर्शन मिलकर के नाम की कमाई के लिए प्रेरित करती है और इसको कुछ चैन भी आने लगता है। और पलटू साहब कहते हैं वो किस तरीके से चैन आता है? हमको करे खामोश, होश न तन की राखे। कहते हैं नियम से सुबह को उठ करके बैठे। कैसे बैठे? कहते हैं अपने तन बदन की होश भुला करके बैठे। क्या इसको ये पता नहीं हो कि सर्दी है, गर्मी है? हम तो नींद को छोड़ नहीं पाते हैं, ख्यालों को छोड़ नहीं पाते हैं। ये तो उसको चीज मिलती है जो जिंदगी के अंदर सच्चा त्यागी बनता है। और सच्चा त्यागी कौन है? आप पहले बता चुके हैं, जिन्होंने सब इच्छाएं छोड़ दी है। एक तमन्ना रखी है, एक ख्वाहिश रखी है, एक विरह है उसके अंदर,
जो उसको हमेशा तंग करती रहती है। जिंदगी घटती जाती है, नाम से दूर पड़ा हूं, गुरुदेव कब काम होगा, कैसे होगा, एक खटक, एक फिक्र, ये उसको सताती है। इसलिए आप कहते हैं कि ये हालत उसकी होती है जो दुनिया को भुला करके बैठता है। हम वहां बैठे बैठे अगर हमारे ऊपर कोई संकट है, हम बहुत निर्धन है और हमको पता लगता है कि एक धनवान पुरुष है, न सिर्फ धनवान है लेकिन दयावान भी है, जब उसके सम्मुख जाती है तो हमको पता है वो कुछ भी दे सकता है और कितना भी दे सकता है। उस वक्त हमारी आवाज कैसी होती है, हमारे दिल का हाल क्या होता है, हमारी पुकार कैसी होती है। और वो दयालु पता नहीं किस वक्त खुश होकर के झोली के अंदर डाल दे। इस तरीके से होकर के, क्या नाम करा ग्राहक बन करके, क्या भिखारी बन करके, आजिज बन करके, गुनहगार समझ करके, सतर्क होकर के, क्या उस साहिब के पास, धनवान के पास जाकर के भिखारी को नींद आती है? उसका तो सारा ध्यान उस भिखारी के चेहरे पर होता है, उस धनवान के चेहरे पर होता है कि मैं जो अर्ज कर रहा हूं उसको वो कैसे सुन रहा है, क्या कुछ मिलेगा भी। कहते हैं पूरा ध्यान गुरु के स्वरूप में रखो। अगर स्वरूप नहीं आता है तो अंधेरे के पीछे स्वरूप है, स्वरूप है। तेरे गुनाहों का अंधेरा उसको छिपा के बैठा है, तेरे मन की अस्तूलता है जो तेरे को नजर नहीं आता, लेकिन वो तेरे को देख रहा है। उस अंधेरे के अंदर लगातार गेज करना है और नाम का स्मरण करना है। क्या मन को थॉटलेस करना है, सारे खुलने बंद करने हैं ये सिमरन के द्वारा, और मन को मोशनलेस करना है, स्थिर करना है वो ध्यान के द्वारा। अगर ध्यान नहीं तो नरक को उस अंधेरे के अंदर जमा के रखने से पीठ को सीधा रखना है, क्योंकि जो शरत का सिमटाव होता है वो पीठ के नाले से, स्पाइनल कार्ड से होता है। और उस वक्त ये भिखारी बन करके बैठेगा, हमको करे खामोश, होश न तन की राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। कहते हैं फिर इसको प्रेम का प्याला मिलता है जब इसके हाथ पैर सुन होते हैं, दर्द सुन होता है, इनकी आंखों की पुतलियों तक शरीर सुन हो जाता है, और ये नई दुनिया के अंदर एक नई देह धारण करके प्रवेश करता है। वो दुनिया न्यारी है और सत्संगी का शरीर भी न्यारा है। ये शरीर यहाँ रह जाता है, जैसे मैंने अर्ज करी, पूरा काम ये शरीर करता है। प्राण चलते हैं, पल्स चलती है और खून का दौरा चलता है। इसके सेहत में कोई फर्क नहीं आता है, कितने भी घंटे बैठे, बिठाने वाला बिठाता है। और फिर ये नई दुनिया में गुरु का नया रूप दिखा है, जो स्वरूप इसने बाहर देखा गुरुदेव का, उसके मुकाबले में उस स्वरूप का वर्णन हो नहीं सकता। उसको देख देख करके वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जैसे बर्फ अपने आप पिघलने लगती है, क्योंकि वातावरण के अंदर गर्मी है। इस तरह आप छोड़ गुरमाए समाओ, फना फी अल शेख, वो फना हो जाता है और गुरु अपना शब्द रूप उनके साथ शब्द को जोड़ करके ऊपर जाता है। कहते हैं आखिर जब प्रेम के प्याले का जिक्र हुआ, कबीर साहब ने किया है, हमारे हिंदुस्तान के सभी महात्माओं ने किया है, मुसलमान सूफी दरवेशों ने किया है। एक सूफी दरवेश लिखता है, साकी शर्मंदे हम अज लुत्फे बेपाया ने तू मरा पुरमीद ही मन तुरा खाली देहम। फारसी है लेकिन इसको समझें। कहते हैं ऐ साकी, ऐ प्याला पिलाने वाला, जब प्याला होगा तो कोई पिलाने वाला होगा, जब प्याला होगा तो प्याले के अंदर कोई डालने वाला होगा। कहते हैं वो सतगुरु प्रेम के प्याले भर भर करके मुझे पिलाता है, मैं बहुत लज्जित हूं। साकी शर्मंदे हम अस लुत्फे बेपाया ने तू, लुत्फे बेपायान क्या अनएंडिंग जो आपकी ग्रेस है, इसका कोई पारोवार नहीं है। क्यों शर्मिंदा हूं कि आप मुझे भर भर के पिलाते हो और मैं कंगाल, मेरे पास कुछ भी लौटाने के लायक नहीं है, मैं आपको प्याले खाली देता हूं। अंदर में यह महसूस होता है कि वो कितना महाधनी है, महागनी है और कितना महादयालु है।
और मैं कितना महाकंगाल हूं और कितना मैं महामैला हूं, ये अंदर जाकर के पता लगता है। बड़े महाराज जी ने रातों को जागा, वर्षों तक मेहनत की, छतों पर सर्दी पर बैठ करके भजन किया, लेकिन जब बाबा जी महाराज ने ये चीज बख्शी तो आपने क्या फरमाया करते थे कि मैंने कुछ नहीं किया। जब आपका सेवादार कहता था महाराज आपने इतनी मेहनत की, कहते हैं प्यारे वो मेहनत कुछ भी नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो चीज अंदर में मिलती है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार किया करते थे, मुझे तो बाबा जी महाराज ने किया कराया दिया। कबीर साहब ने अपने बाड़ी के अंदर लिखा, हीरा हाथ चढ़ा अनमोलक, छूट गई संसारी। तुमने संसार को छोड़ने की कोशिश की लेकिन संसार छूटा नहीं। कब छूटा? जब हीरा हाथ चढ़ा अनमोलक, जब अंदर का वो अनमोल पदार्थ मिल गया, या सच्चा नाम मिल गया, तुम आत्मिक शब्द मिल गया, गुरु का रूप अंदर मिल गया। कहते हैं तुम बात करते हो कि जिंदगी के अंदर कैसे मिले सुख, शांति और मुक्ति, उसकी फॉर्मूला ये है। को करे खामोश पोषना तन की राख, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाख, बिसरे भूख प्यास जाए मन रंग में लागे, 5-25 रहे बार संग में 100 पा गए। कहते हैं अंदर जाने से क्या देखा? 5-25 रहे बार। कहते हैं अंदर में काम बैठा था, क्रोध लोभ अहंकार बैठे थे। ये डाकू है, डाकू का काम है लूटना। हम सारे बुद्धू हैं, सत्संगी भी बुद्धू हैं। हमारे को इन डाकुओं ने बाहर विषय विकारों में लगा करके रखा है और हमारा अमृत ये पी करके जा रहे हैं। एक मिसाल से हम आराम से समझ सकते हैं। एक आदमी ने खूब नशा पी लिया, रात को घर में आया, उसको अपने शरीर का होश नहीं, चारपाई में पड़ गया, दरवाजा बंद नहीं किया, बत्ती का ध्यान नहीं रखा। ये क्या है? ये दावत है चोर को, और आकर के ले जाओ। चोर खूब आकर के ले जाता है, खूब नशे के अंदर खुराटे मारता है। सुबह को पता लगता है कि चोर आए, किस वक्त आए, क्या ले गए, उस वक्त इसकी होश आती है। कहते हैं इस वक्त तेरी ये हालत है कि तेरे को खूब नशा है। आप देखो सुंदर आदमी है, धनवान है, पैसे वाला है, मान शान है, इस जैसा कोई नशा है? छोटे में छोटे बालक को अच्छे कपड़े पहना लो, पैसे दे दो, देखो वो चलता कैसे है। कहते हैं ये काम छोड़। एक मेहतर को देखो, उसको अहंकार है। ये तो ऐसी बीमारी है, संतों ने जो लिखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को आखिर में क्यों बताया है? क्योंकि ये आखिर में छोड़ता है, सारे निकल जाए, लेकिन कहते हैं नाम के अगर आगे ये भागना शुरू कर देती है। जैसे वो आदमी सोया पड़ा था, उसके विपरीत अगर कोई आदमी जागता है और घर में कीर्तन हो रहा है और बत्तियां जल रही है और दरवाजा बंद कर दिया है, अगर कोई चोर चोरी के इरादे से शाम को आ भी गया है, देखता है घर वाला तो जागता है, बत्तियां जलती है, कीर्तन हो रहा है, दरवाजा ऐन बंद है, अब मेरा क्या होगा? वो आता है, आकर के शरण लेता है, कहता है भाई मेरी गलती माफ करो, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो, मुझे छुट्टी दो। इस तरीके से अभ्यासी के पास काम आता है। इसका मतलब काम की शक्ल है। क्रोध आता है, क्रोध की शक्ल है। इसलिए कहते हैं वो आकर के अभ्यासी को हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करो, हमारे को छुट्टी दो, दरवाजा खोलो। क्योंकि अभी हमने सुना कि जब इसकी समाधि लगती है तो 9 द्वारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ये अंदर बैठा होता है। इसलिए वाणी के अंदर स्वामी जी महाराज ने लिखा, चोरन अब चोरी त्यागी, घर उनके अग्नि लागी, घट में अब साहू जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे।
कहते हैं शब्द और अनुराग का पहरा लग गया। अनुराग का अर्थ हमने सुना, परमात्मा का सच्चा प्यार, गहरा प्यार, जो शब्द सुन करके और पा करके पैदा होता है। कहते हैं कि इसलिए क्या किया, चोरन अब चोरी त्यागी, वो तो हाथ जोड़ने लगे। ये हमारी पुलिस क्या करती है, देखती है जंगलों के अंदर चोर छिपे होते हैं और उनके छुपने की जगह नजर नहीं आती है, जिसको हम हाइडआउट्स कहते हैं। वे क्या करते हैं, उनके आसपास सारी चीज को आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं तो उन चोरों के हाइडआउट्स को और घोंसलों को भी आग लगती है। वो निकलते हैं, भागते हैं और किसी दूसरी जगह जाकर के शरण लेते हैं। इस तरह से काम कहता है, भाई छुट्टी दो, मैं कोई और घर जाकर के बसाऊंगा। क्रोध कहता है, मुझे छुट्टी दो। तो 25 का जिक्र करते हैं और 25 प्रकृतियां हैं। ये जैसे हमारे को डर है, कोई इंसान डर से खाली नहीं है। ये डर का इंस्टिंक्ट है, ये डर की प्रकृति है। ऐसे जैसे इंसान को परमात्मा ने भूख दी है, नेचर ने भूख दी है, तो ये भूख का इंस्टिंक्ट है, ये काम है, ये काम का इंस्टिंक्ट है। इस तरह कहते हैं ये 25 किस्म की हमारे शास्त्र बताते हैं। ये सब पहले जो अंदर बैठी थी 5-25 हुए बार, कहते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। अब जिसका भूत निकल जाए उससे जाकर के पूछो कि जब भूत सवार था तो क्या हालत थी, जब भूत ने पीछा छोड़ दिया तो उसकी हालत क्या बनी। उससे जाकर के पूछो, किसी प्रेमी से जाकर के पूछो कि नाम जब मिल गया तो क्या हुआ। चुप, खामोश, कुछ बताता नहीं। समझा रहे हैं सिलसिलेवार कि ये चीज जिंदगी के अंदर पा करके तो किस तरीके से खुशहाल हो सकता है। बिसरै भूख प्यास, जाए मन रंग में रागै, 5-25 रहे बार, संग में 100 पागै, आपे रहे अकेले, बोले बहु मीठी बाई, सुनता अब वह बने का मैं कहूँ बखानी। पलटू साहब ने अंदर में गुरु देखा, नाम सुना, नाम को पाया और नाम हो गया पलटू। क्या बदल गए, यही यहाँ कहते हैं। कहते हैं ऐसा इंसान बदल जाता है, उसकी बोली बदल जाती है, कार व्यवहार उठना बैठना सब बदल जाता है। वो प्रकाश में रहता है, वो ज्ञान में रहता है। और कहते हैं क्या ज्ञान करेगा, ज्ञान ज्ञान को रेडिएट करेगा, अंधेरा अंधेरे को रेडिएट करता है, प्रकाश प्रकाश को रेडिएट करता है। हमने देखा है कि कभी हमारे कमरे की बत्ती खराब हो जाती है और कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन पास वाले कमरे के अंदर बत्ती जलती है। अगर वो बत्ती जलती है तो क्या होता है, जहाँ हमारा भाई रहता है तो उस बत्ती के रोशनी का फायदा जिस कमरे के अंदर अंधेरा है उसको भी मिलता है। थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। इस तरीके से कहते हैं घर के अंदर एक पैदा हो जाए, समाज में एक पैदा हो जाए, देश में एक पैदा हो जाए। कितने संत महात्मा दुनिया में हुए, कितने सेवक निकले हजारों लाखों में, जिन्होंने इन महात्माओं के कहे लग करके अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया। कहते हैं अंदर से मिशी निकलती है, छड़ छड़ के मोती निकलते हैं। जब बोलता है खुशी और शांति की लहरें छा जाती है। एक सतों को आकर के दर्शन देता है, खामोश होता है, बोलता कुछ नहीं है, लाखों दिलें खुशी से भर जाती है। कहते हैं क्यों कि अंदर नाम छलकता है, अंदर प्रेम छलकता है। कहते हैं ये हालत होती है। लोग समाज के भले की, देश की भले की, दुनिया के स्कीमें भले की स्कीमें बनाते हैं। पहले अपने घर के अंदर जो भट्ठी जल रही है उसको तो शांत करे। कहते हैं सेवा करनी है तो सेवा ये है, जिस सेवा ने तेरे को पार करना है, जो तेरे संपर्क में आएगा उसका भी भला कर देना है। आप रहे अकेले, बोले गो मीठी बाणी, सुनते अब बने का मैं कहूँ बखानी। पलटो गुरु पर तापते, रहे जगत में सोए, नाम नाम सब कहते हैं, नाम ना पाया कोई। आखिर में कहते हैं जगहों से तुमने नाम जपा है,
लेकिन नाम तेरे को मिला नहीं। कहते हैं अब गुरु तेरे को मिल गया है, अब तेरे को नाम का भेद मिल गया है। अब अगर तुम ये काम करोगे जो आपने इन कड़ियों के अंदर बताया, सब इच्छाओं को गुरु के हवाले करोगे, सब चिंताओं को उनके हवाले करके, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, तुम उसकी चिंता ले लो नाम की, तो क्या होगा, सारा तराजू का पल्ला बदल जाएगा। जो संसार का पल्ला झुक रहा है, फिर परमार्थ का झुकने शुरू होगा। परमार्थ का झुकना शुरू होगा तो अंदर में शांति और ठहराव आएगा, खुशी और शांति मिलेगी। तो इसलिए आप कहते हैं अब तो पलटू की हालत क्या है, पलटू गुर प्रताप थे, जो कुछ किया मेरे गुरुदेव ने किया। मैं कंगाल सड़कों पे बनने वाला, मेरे को कौन पूछता था। हर एक साधु महात्मा ने जब पाया है तो अपने आप को साधु महात्मा कभी नहीं कहा है, उन्होंने तो मंगता कहा है, अपने आप को भिखारी कहा है, दास कहा है, और गुरुदेव की कूट कूट करके, खोल खोल करके महिमा की है। ये कहते हैं जो कुछ भी महिमा है, प्रताप है, वो मेरे गुरुदेव का है। और क्या हालत हो गई है कि पहले मैं संसार की तरफ जागता था, बड़ा सतर्क था, एफडी की तारीख किस तारीख को पूरी हो रही है, लड़का किस तारीख को आ रहा है, मकान किस तारीख को पूरा हो रहा है, ये चौकीदारी करता था, बाहर की चौकीदारी। लेकिन जब गुरुदेव ने अंदर की चौकीदारी में लगाया कि मन की चौकीदारी करो, फुरने रोको, नाम जपो, दिन भर जपो और सुबह को बैठो। कहते हैं जब ये सारी नौकरी करी तो क्या हुआ, पेंशन मिल गई। जब 30 साल कोई आदमी ईमानदारी से नौकरी करता है और पूरा लगातार नौकरी पर जाता है तो सरकार उसकी कदर करके उसको पेंशन देती है। जब पेंशन मिल जाती है फिर वो क्या करता है, वो शुक्रगुजार केवल सरकार का होता है, लेकिन उसको करना कुछ नहीं पड़ता है, उसको पेंशन बगैर किसी काम के मिलती है। पलटू साहब कहते हैं वक्त था जब 10 साल 20 साल हमने चौकीदारी की, मन की चौकीदारी की, सिमरन किया, ध्यान किया, खूब साथ संगत की सेवा की, गुरु का हुक्म माना। अनेक स्थितियां सामने आती हैं, मन को जो भाड़े के अंदर रखेगा वो नाम की कमाई करेगा। मन ने जिस वक्त दुविधा पैदा की तो भजन किनारे को लग जाएगा। कहते हैं जब ऐसा जिंदगी के अंदर मालिक का बाणा सामने रख करके, उनका हुक्म सामने रख करके अपने जीवन को निकाला और करने की, तो अब क्या है, पलटू सोए मगन में साहेब चौकीदार। सारी प्रोसेस ही उलट गई। पहले हम चौकीदार थे, अब हम सोए हुए हैं। पलटू सोए मगन में, अब हमारा जो गुरुदेव है, हमारा जो साहिब है, वो हमारा चौकीदार बना हुआ है। किसी चीज को हमारे नजदीक आने नहीं देता, न काम को, न क्रोध को, न विकारों को, हमारे को शब्द के साथ जोड़ करके रखता है। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण लिखा तो हर एक महात्मा की ईर्ष्यालु लोग होते हैं। जो ईर्ष्यालु लोग थे वो समझते थे इनका ज्ञान सारा इस किताब के अंदर बंद है, इस ग्रंथ के अंदर बंद है, इस ग्रंथ की चोरी कर लो, इसकी कोई कदर नहीं होगी। अब वो ताक में रहते थे कि तुलसीदास जी घर से बाहर निकले, ये ग्रंथ तो घर में छोड़ के जाते हैं, तो इसकी चोरी कर ले, इसका ज्ञान भी जाता रहेगा। अब जब कभी दौरे के ऊपर तुलसीदास गए, चोर आने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनके मकान के छत पर कोई चौकीदार घूम रहा है, हैरान रह गए, वापस चले गए। फिर तुलसीदास आ गए और कोई ऐसा मौका बना कि दौरे में निकले। वो इसी ताक में थे कि इसके ग्रंथ की चोरी कर लें। वो वापस आए, देखते हैं कि चौकीदार खड़ा है और पहरा दे रहा है, छत पे घूम रहा है। तो जब तुलसीदास जी महाराज वापस आए तो वो चोर सब उनकी शरण में आए, कहने लगे महाराज हमारे ये अनुभव किया, इरादा हमारा ये था, अनुभव हमारा ये है, हमारे समझ में नहीं आता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भाई मैं तो रहा ही नहीं, अब रहा है स्वामी। ये आपको जो छत पर नजर आता है वो मेरा स्वामी है, मेरा गुरुदेव है। कहते हैं ये हालत हो जाती है, लेकिन होती गुरु के प्रताप से है और इसके यत्न और मेहनत से है। अच्छी तरह पलटू साहब ने समझा दिया कि दुनिया के लोग नाम जपते हैं, बंदा बहन भाई तुमने भी नाम जपा है, अभी भी जप रहे हो, गुरु का नाम भी जप रहे हो, तो ऊपर ऊपर से जप रहे हो, विधि पूर्वक जपो,
तरीके से जपो, युक्ति से जपो, जो तुमको नाम के देते वक्त गुरु अच्छी तरह समझा देता है। लेकिन हमारे को हर चीज का ध्यान होता है, अगर कोई बेपरवाही है तो नाम की है। ये संत अपने वाणी के द्वारा हमको सावधान करते हैं, जगाते हैं कि ऐ सत्संगी तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। पलटो गुरु प्रताप ते रहे जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पाया कोई।